पंजाबी दूजियां ज़बानां वांग हर दौर दे नाल नाल तब्दील हो रही है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਹਾੜ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਜ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਏ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਏ ਰੁਝਾਨਾਤ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੂँਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਕਲਾਸੀਕੀ ਸਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਗਾਲਿਬ ਅਸਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਜਾਂ ਨਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਫਸਾਨੇ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਦੀਦ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੀਦ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਜਦੀਦ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮੂਮੀ ਮਜ਼ਾਜ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਸੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੁਣ ਵੀ ਗਾਲਿਬ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਜ਼ਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉਰਦੂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਰਾਬੀ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖਾਸ ਰੰਗ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਹ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। लेकिन इसके बावजूद बहुत अच्छी गज़ल भी लिखी जा रही है और बहुत अच्छी नज़म भी लिखी जा रही है। जिस तरह जदीद इंसान के जोड़े मसाइल ने पूरे आलम दे विच मुख्तलिफ तहरीकां, मुख्तलिफ नज़रिया, मुख्तलिफ तसव्वुरात के जरिए वो फैल रहे हैं, उन्हों का फरोग हो रहा है और उन्होंने असरात पंजाबी अदबियात से भी पै रहे हैं। मुख्तलिफ रसालियां में तुसी छपन वाली शायरी, खास तौर पर तुसी लाहौर तो निकलन वाले जड़े परचे ने उन्होंने वेखोगे तो तुहानू उन्हें जदीद हिस्सीयत, जदीद ज़माने का रंग और अज दे इंसान दे मसाइल उहदे विच पूरी तरह शायरा ने बयान किए हुए हैं और एक अपने जाविये दे नाल, अपनी एंगल दे नाल, अपने समाज नू, अपने मुआशरे नू मुख रखदे होए उन्होंने बयानण का उपराला किया है। कुछ गज़लां लिखियाँ, कुछ नज़मां लिखियाँ और एक उससे मैं ये किया कि अपने लोकल डायलैक्ट नू, खेबी बोली नू भी पेश किया। अपनी नज़मां कुछ खेबी बोली विच लिखियाँ, कुछ टकसाली विच मैं लिखियाँ। वो सारियां एक मजमूए का कोई हुण तक काम हो चुके हैं। वो मजमूआ मैं एक मुरतब कर रहा। उहदे विच कोई नज़मां ने, कोई गज़लां ने, उहदे दो हिस्से ने। एक खेबी हिस्सा है और एक हिस्सा टकसाली बोली दे विच है। कुछ नज़मां मैं टकसाली दियां पहले पेश करदा, फिर मैं एक अद नज़म घेबी दी भी। दिल डुबिया जावे नी, ना पैंडा कटिया नी, ना रातां मुकियां नी, ना घुंगरू छड़के नी, ना टलियां वजियां नी, ना चानण फुटे नी, ना गलियां जगियां नी, ना मोमन जागे नी, ना बांगा मिलियां नी, बंदे भी सुते नी, सुफने भी सुते नी, गुलशन भी सुंजाए, बेले भी सुते नी, दिल डुबिया जावे नी, कुछ समझ ना आवे नी मैं हाड़े कर कर थकी, चेतर रंगियां रुतां लंघियां, मैं सुफने तक तक अकी, माही लैंदा ना ही सारा, कोई गल नहीं दसदा पक्की, नी मैं हाड़े कर कर थकी, हिजर विछोड़े दी मार के बुकल, अथरू पींदियां जोबन लंघिया, सखियां भेत फरोलन सबे, पर कोई नहीं बनदी सकी,
नी मैं हाड़े कर थकी। एक नाज़म है, उदा सरनामा है दुआ। जिस धरती सानू जमिया जाया, जिस धरती सानू गोद खिडाया, जिस धरती साडा माण वधाया, उस दी बोली बोलन लगिया साडा सिर क्यों झुक जाता है, रब्बा सानू गुंगिया कर दे। एक भी बोली विच नज़म है, मंजिलों तो दुराड़िया लोगों ना कबित, सदियां ते जमानिया तो असी अपने वड वडेरिया ने खुरिया ना खुरा मेज के डिंग फड़िंगिया रावां उत्ते टुरने रहे हैं। कच्चियां ते कुसारियां जाइयां ने टिक्के तोड़े खा के अपना झट लगाने रहे हैं। बरे हजे ताई अड्डा पैंडा मुकिया नहीं, ज्यों खुए ने चौगिरदे अखियां बदे दांदे ना पैंडा काट नहीं होना। वेड़ा हिंजी लगन रंदा हिकी खुए ने चौगिरदे पौन्या पौन्या।